हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूथ एकेडमी। दोस्तों, आज हम स्टडी करने वाले हैं स्टैंडर्ड 7 चैप्टर नंबर 2 सिविक्स। ओके, सो फर्स्ट चैप्टर क्या है? प्रीएम्बल्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, फर्स्ट चैप्टर में हमने सीखा इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ वी स्टडी प्रीएम्बल्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो प्रीएम्बल्स मीन्स क्या होता है? जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंपॉर्टेंस जो रूल्स दिए हैं, ठीक है, ये हमारे प्रीएम्बल्स के अंदर सारे फॉलो, जो लोगों के लिए ना, जो लोग होते हैं उनके लिए जो नियम दिया होता है, जो उनके राइट्स होते हैं, जो हक होते हैं, अधिकार होते हैं, वो प्रीएम्बल्स के थ्रू हमें पता चल जाता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह एजुकेशनल, इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वी लर्न दिस इन द प्रीवियस चैप्टर। हमने ये जो टॉपिक है पिछले चैप्टर में स्टडी किया है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्लेरिफाइंग द रूल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों, हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, वो डॉक्यूमेंट ऐड होते हैं, क्लेरिफाई रूल्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस होता है, ये होता है, हमें पता चला। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही तो मिलके बनाया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, है ना। उसमें कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे और बाबा साहेब आम्बेडकर थे, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सब इसमें थे। ठीक है, सो आवर रिप्रेजेंटेटिव हैव टू कैरी आउट द एडमिनिस्ट्रेशन एज पर द लॉ लेड डाउन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ये क्या करते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं एज पर द गवर्नमेंट, जो रूल होता है, लॉ होता है, उसके थ्रू। वो कहां पे होता है? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल एंड द हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो हमारा मौलिक अधिकार होता है। ठीक है, हमारा जो अधिकार है इसके अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा होता है। देयर आर डेफिनाइट एम्स और पर्पस इन मेकिंग एनी लॉ। कोई भी लॉ इसके अंदर जो बना है उसका एक डेफिनाइट क्या दिया है? पर्पस दिया है, उसका ये दिया है कि क्यों वो लॉ बना है। ठीक है, बेसिक प्रोविजन इन द लॉ आर मेड आफ्टर क्लेरिफाइंग दिस ऑब्जेक्टिव। और जो बेसिक प्रोविजन है, जो नियम कानून बनाए हैं, इसके अंदर क्लेरिफाई किया गया है किसी चीज को, ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए। A systematic arrangement of all the aims and objective of a law is the preface to the law। दोस्तों, जो भी कुछ हमें ऑब्जेक्टिव्स जो हमें एम करना है वो सिस्टमैटिकली से हमारे फर्स्ट पेज, प्रीफेस मीन्स पहले पेज पर दिया होता है। द प्रीफेस टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द प्रीएम्बल्स। दोस्तों, जो कॉन्स्टिट्यूशन का पहला जो पेज होता है, आपके बुक पे के ऊपर देखिए जो पहला पेज है उस पे लिखा है प्लेज, है ना, प्रीएम्बल्स। वो प्रीएम्बल्स ही क्या है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बेस होता है। ठीक है, उसी बेस पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना होता है। ठीक है, द प्रीएम्बल्स सेट आउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो प्रीएम्बल्स में जो पॉइंट्स होते हैं उसी को मद्देनजर रखते हुए हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। ओके फ्रेंड्स, read the preambles to our constitution, make a list of the important words in it, where else do you come across this word। और दोस्तों, जो आप बुक के फर्स्ट पेज पे आप जाके देखेंगे तो आपको प्रीएम्बल्स का क्या मिलेगा? फर्स्ट पेज मिलेगा, और उसमें से आपको जो मेन इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो आप लिखकर उसके बारे में सर्च कीजिए। ठीक है, सो वी ऑल आर इंडियन सिटीजन। हम क्या है? हम सब भारतीय हैं, हम ना, हम भारत में रहते, हम भारतीय इंडियंस हो गए। द प्रीएम्बल्स टेल अस व्हाट वी ऑल हैव टू अचीव एज पीपल। और जो प्रीएम्बल्स होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पेज होता है, उसी पे लिखा है कि एज अ इंडियन हमें क्या अधिकार है, हमें कौन से अचीवमेंट हमें पा सकते हैं, ये प्रीएम्बल्स के फर्स्ट पेज पे ही लिखा होता है। द वैल्यूज, थॉट्स एंड आइडियाज इन इट्स आर नोबल। इसके अंदर वैल्यू, थॉट्स और आइडिया है, ये बहुत ही उच्च उस पर रखा गया है प्रीएम्बल्स में। ठीक है, द इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द प्रोविजन थ्रू विच दिस गोल्स आर टू बी रियलाइज। और उसके अंदर प्रीएम्बल्स के अंदर सारे पॉइंट्स दिए जो प्रोविजन हमारे हमें फॉलो करने चाहिए, वो हमारा सारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या होता है? लिखे हुए है। ठीक है, कोई भी नेता वगैरह कोई भी हो, पुलिस वगैरह, हर सभी
लोग क्या करते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द प्रियम्बल्स बिगिन विद द वर्ड्स। जो प्रियम्बल्स स्टार्ट होता है, क्या होता है, हम बोलते हैं ना, पहले स्टार्ट करेंगे वर्ड्स आता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। याद रखना दोस्तों, फर्स्ट पेज पे क्या लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इट टॉक्स अबाउट द रिजॉल्व ऑफ द इंडियंस टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट एंड सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये बताता है दोस्तों, ठीक है। सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ओके। वी शैल नाउ अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ईच ऑफ दिस टर्म। आपको प्रीएम्बल्स में सारे वर्ड्स मिल जाएंगे और अब हम इसमें ईच एंड एवरी पॉइंट्स को क्या करने वाले, डीपली स्टडी करेंगे कि क्या होता है एक एक पॉइंट, ठीक है। सो फर्स्ट इज सवर्जन स्टेट। सवर्जन स्टेट होता क्या है दोस्तों, सो इंडिया वॉज रूल्ड बाय ब्रिटेन फॉर अ लॉन्गर पीरियड। इंडिया पर ब्रिटेन, अंग्रेजों ने बहुत सालों तक क्या किया, अपना राज किया। द ब्रिटिश रूल एंड ऑन 15 अगस्त 1947, और ब्रिटिश का, अंग्रेजों का जो शासन काल था वो खत्म हुआ कभी, 15 अगस्त 1947 को। आवर कंट्री बिकम इंडिपेंडेंट, और उसके बाद हमारा देश आजाद हो गया। इंडिया बिकम सवर्जन, और इंडिया क्या हो गया, सवर्जन हो गया। सवर्जन का मतलब होता है कि पूरी तरह से आजाद होना, ठीक है। फिर ये नहीं कि कोई और हम पे राज कर रहा है किसी भी पार्ट में, है ना। वी आर नाउ फ्री टू टेक डिसीजन एज वी थिंक फिट इन आवर ओन कंट्री, और अब हम फ्री हो चुके हैं अपने खुद के डिसीजन लेने के लिए, है ना, पूरी तरह से आजाद हैं। द वर्ड सवर्जन मीन्स दैट स्टेट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ अ फॉरेन पावर। सवर्जन का मतलब है, हाँ, जो कंट्री है वो क्या होता है, किसी भी फॉरेन पावर, जैसे कि कोई बाहरी जो सत्ता होती है, शासक होते हैं, उनका कोई अधिकार नहीं है, वो राज नहीं कर रहे हैं, पूरी तरह से वो कंट्री क्या है, फ्री है। उसी को कहते हैं सवर्जन स्टेट, ओके। द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल ऑफ आवर फ्रीडम स्ट्रगल वॉज टू एक्वायर सवर्जिनिटी। सबसे ज्यादा पूरी जो अपने देश को आजाद करने के लिए लोगों ने जो स्ट्रगल किया, जो लड़ाई की, युद्ध की, किस लिए की, सिर्फ सवर्जन स्टेट पाने के लिए। क्योंकि सवर्जन का मतलब है पूरी तरह से आजादी, ये ना कि कोई आज़ादी मिली है बट हम अपना डिसीजन ले नहीं सके, ऐसी आज़ादी सवर्जन स्टेट आज़ादी नहीं कराती, ठीक है। इस ऐसी आज़ादी हमें नहीं चाहिए, हमें पूरी आज़ादी चाहिए जिसे हम अपना डिसीजन, हम अपना जो भी काम हो अपने से डिसाइड करें, ना कि कोई हमारा काम दूसरा कोई डिसाइड करे, ठीक है। सवर्जिनिटी मीन्स द अल्टीमेट अथॉरिटी टू गवर्न योरसेल्फ। सवर्जिनिटी का मतलब होता है कि अल्टीमेट मतलब खुद से ही अपना, खुद का ही क्या करना, अपना डिसीजन लेना, अपने अथॉरिटी को क्या करना, गवर्न करना, हम जो चाहें वो कर सके, ये होता है सवर्जिनिटी। इन अ डेमोक्रेसी सवर्जिनिटी रेस्ट विद द पीपल। और सवर्जिनिटी क्या होता है, डेमोक्रेसी में, स्वतंत्र राज्य में क्या होता है कि लोग ही क्या करते हैं, अपना डिसीजन लेते हैं, चाहे वो कोई भी स्टेट में जाए, चाहे कुछ भी, जो उनका मन है वो कर सकते हैं, ठीक है। किसी से परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं कि मुझे कहीं जाना है तो मैं किसी से परमिशन लूँ, या कहीं पे एंट्री करना है तो परमिशन लूँ, है ना। तो ऐसी परमिशन लेनी नहीं पड़ती है, ठीक है। द पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड ग्रांट देम द परमिशन टू एक्सरसाइज सवर्जिन अथॉरिटी ऑन द बिहाफ, ओके। मतलब उनके बिहाफ पे लोग क्या करते हैं, अपने कैंडिडेट चुनते हैं, इलेक्ट करते हैं, चुनाव के द्वारा लोग चुनते हैं, और वो क्या करते हैं, लोग अपने वो स्टेट को क्या करते हैं, चलाते हैं लोगों के भलाई के लिए, ना कि उस पर राज करना, शासन नहीं करते हैं। अगर शासन ऐसा होगा तो वो सवर्जन नहीं होता है ना। अगर वो आपको लग रहा है आपने जिसको चुन के भेजा है वो आपके लिए काम नहीं कर रहा है, तो अगली बार उस इंसान को आप क्या करते हो, फिर से उसको हटा देते हो। हम दूसरे को इलेक्शन के द्वारा क्या करते हैं, चुनते हैं, ठीक है। Thus, the Constitution reflects the principle of popular sovereignty and the governmental elected by the people makes law on behalf of the people. क्या होता है, फिर हम लोग क्या करते हैं, सवर्जिनी हमारा अधिकार है, हम किसी, अगर उनका काम हमें पसंद नहीं तो हम उसको हटा सकते हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट में वो क्या करते हैं, जाकर के हमारे लिए काम करते हैं, ठीक है, लोगों के लिए, ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। और वो यहाँ के जाके लॉ बनाते हैं, नियम कानून कौन बनाता है, हम जिसको चुनेंगे वो हमारे लिए जाके वहाँ पे कानून बनाएगा, हमारे लोगों के लिए, सुविधा के लिए वो क्या करेगा, वहाँ पे काम करता है, ओके। तो ये होता है दोस्तों सवर्जिनिटी स्टेट। नाउ सेकंड देखते हैं सोशल
सोशलिस्ट स्टेट क्या होता है? अ सोशलिस्ट स्टेट इज सच दैट स्टेट वेयर द गैप बिटवीन रिच एंड द पुअर इज मिनिमम। दोस्तों सोशलिस्ट स्टेट का मतलब क्या होता है कि ऐसा राज्य, ऐसा स्टेट जहां पर जो अमीर और गरीबी का जो फासला है वो कम हो, उसको कहते हैं सोशलिस्ट स्टेट। ठीक है, कम हो, ये नहीं कि अमीर अमीर है, गरीब बहुत गरीब है, ये सोशलिस्ट स्टेट नहीं होता है। ठीक है, कम से कम अमीर और मतलब अमीर और गरीब के बीच में जो फासला है बहुत कम होता है, इसको बोलते हैं सोशलिस्ट स्टेट। All have a right over the wealth of the country. It is ensure that the wealth is not concentrated in the hands of a few people. और ये बहुत जरूरी है कि ये ध्यान में रखा जाता है कि जो इनकम है, वेल्थ है, पैसा जो है, ये ना कि एक पूरे देश का पैसा एक आदमी के हाथ में रहेगा तो वो तो राज करेगा फिर तो, है ना। ये सोशलिस्ट स्टेट नहीं हुआ। सोशलिस्ट स्टेट का मतलब है कि पैसा जो होता है सभी के पास क्या हो, इक्वल हो, है ना। सब लोग अपने हिसाब से डिसीजन ले सके, अपने जैसे चाहे वैसा कर सके। अगर किसी एक जन के पास पूरा पैसा चला गया तो क्या करेगा, वो उस देश पे राज करने लगेगा, बाकी तो गरीब हो गए, है कि नहीं। तो ये इस तरह का जो राज होता है सोशलिस्ट स्टेट नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं सेकुलर स्टेट क्या होता है। सेकुलर स्टेट, द प्रियम्बल्स स्टेट सेकुलरिज्म एज वन ऑफ आवर गोल्स। जो हमारा प्रियम्बल्स है उसमें सेकुलर वर्ड्स हैं। ठीक है, सेकुलर का मतलब होता है इसमें कि ऑल रिलीजियंस आर कंसीडर एज इक्वल, है ना। कोई भी धर्म, सेकुलर स्टेट में क्या होता है, कोई भी धर्म महान नहीं है। जैसे कि हम कहें तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब मिलके यहाँ पे इक्वल रहते हैं। अब ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं हिंदू जो धर्म है बहुत बड़ा है, महान है, मुस्लिम है वो अच्छा नहीं है, उन ऐसा नहीं कह सकते। सभी धर्मों को हम एक जैसा मानते हैं, इसको कहते हैं सेकुलर। क्योंकि हम लोग क्या है, सेकुलरिज्म का क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। हम सब एक हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब एक साथ हम मिलकर यहाँ रहते हैं। कोई भी रिलीजन बड़ा नहीं होता है। ठीक है, इसमें नो वन रिलीजन इज कंसिडर्ड टू बी अ स्टेट रिलीजन। और कोई भी रिलीजन स्टेट का रिलीजन नहीं हो सकता। कोई राज्य का, जैसे कि कोई राज्य है वहां पे वो रिलीजन वो कंफर्म नहीं हो सकता। ओके, द सिटीजन्स आर फ्री टू फॉलो देयर ओन रिलीजन। और जो वहां के जो सिटीजन होते हैं, लोग होते हैं उस राज्य के, वो फ्री हैं, चाहे वो उनको जो रिलीजन फॉलो करना है, जो धर्म उनको फॉलो करना है वो फॉलो कर सकते हैं। आपको हिंदू का धर्म फॉलो करना है, आप हिंदू का कर सकते हैं, मुस्लिम का करना है तो मुस्लिम कर सकते हैं, आपको कोई बंधन नहीं होता है। स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अमॉन्ग सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन। और जो स्टेट होता है, राज्य होता है, वो लोगों को कभी भी रिलीजन के बेस पे कभी भी डिस्क्रिमिनेट मतलब भेदभाव नहीं करता है। ये नहीं कि आप मुस्लिम हो तो आपको ज़्यादा कुछ फायदा मिलेगा, आप हिंदू हो तो आपको कम मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, सभी लोग क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जो राइट आपको है, मुस्लिम को है, वही हिंदू को है, वही क्रिश्चियन को है, वही पारसी को है, सभी को इक्वली राइट्स होता है। ओके फ्रेंड्स, डू यू नो वी हैव इंडोर्ड द to preserve the multi-religious nature of our society. We cannot exercise the right given to by us by our constitution is an unrestrained manner. The same is true of religious freedom as well. Whenever we celebrate our festivals, we are required to be concerned about public cleanliness, health and environment. Simple है दोस्तों, देखो क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी जो रिलीजन है उसको सर्वोपरि नहीं बताया गया। सभी रिलीजन क्या है, इक्वल है। तो आपको इतना अधिकार है कि आप अपने हिसाब से कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा यह ध्यान में रखना है कि जो पब्लिक क्लीननेस है, जो सामाजिक स्वच्छता है वो बनाए रखना है, हेल्थ और इन्वायरमेंट को बनाए रखना है। ये नहीं कि आप किसी त्यौहार को मना रहे हो तो आप लोगों को तकलीफ दे रहे हो, है ना, या इन्वायरमेंट में क्या पॉल्यूट कर रहे हो, ये आप नहीं कर सकते। ठीक है, फोर्थ है दोस्तों डेमोक्रेटिक स्टेट। डेमोक्रेटिक क्या होता है, गणतंत्र राज्य होता है। क्या होता है, फ्रीडम इन अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में क्या होता है, द सवर्जिन पावर इज इन द हैंड्स ऑफ द पीपल। ऑब्वियसली डेमोक्रेसी में जो पावर होता है, फ्रीडम का होता है, किसके हाथ में होता है, लोगों के होता है, आम जनता के हाथों में होता है। गवर्नमेंट मेक्स डिसीजंस एंड ड्रॉ अप पॉलिसीज इन कीपिंग विद द पीपल्स विशेस। और जो गवर्नमेंट होता है, जो डिसीजन, लॉ बनाती, कानून बनाती, नियम बनाती, किसके लिए, लोगों की इच्छा अनुसार बनाती है। अगर लोगों को उससे नुकसान हो रहा है तो वो क्या करेगी, गवर्नमेंट वो डिसीजन ड्रॉ कर लेती है, मतलब वापस ले लेती है। अगर लोगों के लिए फायदा नहीं है तो कोई नियम कानून किस फायदे का। ठीक है,
गवर्नमेंट हैज टू टेक इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल, सोशल एंड अदर डिसीजन टू प्रमोट कॉमन वेलफेयर। और गवर्नमेंट क्या करती है, अलग अलग क्या करती है, डिसीजन लेती है, फाइनेंशियली लेती है, सोशली लेती है, और बहुत सारे के प्रमोट करती है कॉमन लोगों को, मतलब लोग के वेलफेयर के लिए काम करती है, ठीक है। ऑल पीपल्स आर नॉट एबल टू कम टुगेदर एंड टेक सच डिसीजन ऑन द डे टू डे बेसिस। लेकिन सभी लोग एक साथ आकर के तो डिसीजन ले नहीं सकते, इसीलिए क्या होता है, हम एक जन को चुनते हैं। देयरफॉर इलेक्शंस आर कंडक्टेड आफ्टर फिक्स पीरियड व्हेन वोटर्स इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, है कि नहीं। आपको पता ही है कि हम सब तो फ्रीडम है हमारे पास, ठीक है, हम किसी काम को करना है तो हमें सब तो एक साथ आकर कर नहीं सकते, इसीलिए हम अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं, वो क्या करते हैं, आकर के काम करते हैं हमारे लिए, ठीक है। हम उनको चुनते हैं, वो हमारे लिए, हमारी सुख के लिए वो अपना लॉ बनाते, कानून बनाते और वो काम करते हैं, ठीक है। दिस रिप्रेजेंटेटिव सिट इन द इंस्टीट्यूशंस क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन लाइक द पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव में, है ना। और हमारे द्वारा चुने गए लोग आगे कहाँ बैठते हैं, पार्लियामेंट में बैठते हैं, लेजिस्लेचर बोलते हैं ना, और एग्जीक्यूटिव जैसे आईपीएस ऑफिसर हो गए, बड़े बड़े पदों पे होते हैं, उनको हम चुनकर भेजते हैं, है ना। जो ऑफिसर होते हैं उनको तो थोड़ी चुनते हैं, वो तो एग्जाम के थ्रू, लेकिन पार्लियामेंट जो नेता होते हैं उनको हम चुन के भेजते हैं हमारे काम के लिए, जैसे कि लोग को क्या रहे, परेशानी ना हो, ठीक है, वो हमारे लिए काम करें। दे टेक डिसीजन फॉर द इंटायर पॉपुलेशन एज पर द प्रोसीजर लेड डाउन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और वो हम चुनते हैं और वो जा करके काम करते हमारे लिए, पूरे जितना पॉपुलेशन है उनके लिए, का लोगों के लिए काम करते हैं, जो कानून के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया उस बेस से, ठीक है, उस प्रोसीजर से काम करते हैं, ठीक है। फिफ्थ, रिपब्लिक अलॉन्ग विथ बीइंग अ डेमोक्रेसी, साथ में दोस्तों डेमोक्रेसी के साथ में हम क्या है, रिपब्लिक भी हैं। वी आर अ रिपब्लिक, ऑल पब्लिक पोजीशन इन अ रिपब्लिक आर इलेक्टेड बाय द पीपल। दोस्तों आपको बताइए, रिपब्लिक मतलब पूरी तरह से छूटे, हमारे द्वारा ही क्या, हमारे द्वारा ही चुने गए लोग पोजीशन पे जाके बैठते हैं। नो पब्लिक पोजीशन इज ऑक्यूपाइड ऑन द बेसिस ऑफ द हेरिडिटरी सक्सेशन। और कभी भी कोई भी पब्लिक पोजीशन, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर होता है, उसके बाद कोई उसका रिलेशन वाला जाके बैठ नहीं सकता, ठीक है। हम लोग के द्वारा चुने जाएंगे, हमारे लोग जो होते हैं वो इलेक्शन के द्वारा चुनते हैं और तब जाके वहाँ पे वो लोग बैठते हैं। जैसे कि द पोजीशन लाइक द प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट होता है, द प्राइम मिनिस्टर होता है, द गवर्नर होता है, द चीफ मिनिस्टर होता है, द मेयर, द सरपंच एक्सेट्रा, ये सब क्या है, आर पब्लिक पोजीशन है ना, लोगों के द्वारा बैठाया जाता है। एनी इंडियन सिटीजन fulfilling the prescribed age criterion can get himself herself elected to any of these position। और जो कोई भी हो, व्यक्ति या स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी जो प्रिस्क्राइब जो क्राइटेरिया दिया रहेगा, नियम दिया गया है, उस हिसाब से अगर फुलफिल होता है तो कोई भी जाकर के वो वहाँ पे उस पोजीशन में बैठ सकता है। इन अ मोनार्की दिस पोजीशन मे बी ऑक्यूपाइड बाय मेंबर ऑफ अ सिंगल फैमिली फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी। सिंपल है, क्या होता है दोस्तों, मोनार्की में क्या होता है, मोनार्की में कोई एक फैमिली का ही वो बड़े पोस्ट पे जाके बैठता है। जैसे कि हम देखते हैं इंग्लैंड की, जो इंग्लैंड की महारानी है एलिजाबेथ, वो उनके ही फैमिली के ही बैठेंगे वहाँ पे, और कोई आके बैठ नहीं सकता है ना, उनका पोता बैठेगा, उनका फिर उनके बाद आगे वाला पर पोता बैठेगा, सिर्फ वही फैमिली के लोग बैठेंगे, इसको बोलते हैं मोनार्की। और ये हेरिडिटी होता है, प्रिंसिपल हेरिडिटी कहता है, मतलब अपने वंशज ही आके बैठेंगे और कोई वहां पे आके बैठेगा नहीं। लेकिन रिपब्लिक में ऐसा नहीं होता है दोस्तों। रिपब्लिक में क्या होता है, रिपब्लिक में लोगों के द्वारा चुने गए लोग ही जाकर के वहां पे बैठते हैं, ठीक है। द प्रीएम्बल्स हैज guaranteed the Indian citizen the three value of justice, liberty and equality। और दोस्तों हमारा जो प्रियम्बल है वो गारंटी से इंडियन सिटीजन को, भारतीयों को 3 वैल्यू देता है, क्या अधिकार देता है, जस्टिस का, लिबर्टी एंड इक्वालिटी का। इट हैज enjoyed upon the Indian citizens to practice this value and make laws in keeping with this value। और इस वैल्यू, इस मूल्य का हमें ध्यान में रखते हुए हमें क्या बनाना पड़ता है, लॉ बनाना पड़ता है, कानून बनाना पड़ता है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस वैल्यू। अब ये वैल्यू क्या है, जस्टिस मतलब क्या, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। जस्टिस implies removal of injustice and ensuring that everybody has the opportunity for progress। दोस्तों जस्टिस का मतलब क्या होता है, जस्टिस का मतलब होता है
कि हमारे साथ न्याय होना चाहिए, ठीक है, हमारे साथ वो न्याय को हटा करके सभी को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि आगे बढ़ने का, ठीक है, आगे बढ़ने का सभी को मौका मिलना चाहिए। इसको बोलते हैं जस्टिस। ये नहीं कि मैं बॉस है, बॉस अपने फैमिली वाले को ही रख रहा है, नहीं, ये इनजस्टिस हो जाता है, ठीक है। जस्टिस मतलब हम मेहनत कर रहे हैं जिस कंपनी के लिए, तो उस कंपनी को भी हमें आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए, ठीक है। Establishing justice is adopting such policies that will promote public good। और ये जो हमें जस्टिस को इस्टेब्लिश करने के लिए हमें अलग अलग पॉलिसीज निकालनी पड़ती है। 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस आर टॉक ऑफ इन द प्रियम्बल। 3 तरह के जस्टिस के बारे में बात किया गया प्रियम्बल्स में। वो कौन से हैं वो भी देखते हैं हम, ठीक है दोस्तों। जैसे कि पहला सोशल जस्टिस क्या होता है, ठीक है, there should be no discrimination among individuals on the basis of the caste, creed, race, language, religion, place of birth और sex। दोस्तों सोशल जस्टिस क्या होता है कि लोगों में भेदभाव नहीं होना चाहिए उनकी इंडिविजुअल से या उनकी कास्ट है ना, क्रीड से, रेस से, लैंग्वेज भाषा से, और कहाँ से बिलोंग करते वो या कहाँ पैदा हुए या मेल है फीमेल है, ये सब देख करके उनके साथ भेदभाव होना नहीं चाहिए। As a human being, all have the right to the same dignity and respect, the same status। और हर इंसान को उतना सम्मान मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी कास्ट का, किसी भी कलर का, किसी भी भाषा का हो, ये उनको मिलना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है दोस्तों, इकोनॉमिक जस्टिस क्या होता है, देखते हैं। इकोनॉमिक जस्टिस में पॉवर्टी लीड्स टू द इविल ऑफ हंगर, है ना, पॉवर्टी गरीबी जो होती है वो क्या करती है, भुखमरी लाती है। हंगर डेथ और या भुखमरी से क्या होता है, मर जाते लोग। और मेल नरिशमेंट होता है, मतलब उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिले, क्योंकि गरीब है तो उनको खाना तो मिलेगा नहीं, और खाना नहीं मिलेगा तो क्या होगे, मर जाएंगे ना। और या तो मेल न्यूट्रिशन मतलब उनमें कुछ तो कमी आ जाएगी, ठीक है। इफ पॉवर्टी इज टू बी इरेडिकेट, अगर गरीबी हम हटाएंगे, everyone should have the right to a source of livelihood so as to look after oneself and one's family। और इससे दोस्तों जब आप गरीबी हटाओगे तो क्या होगा, सभी को अपना अधिकार मिलेगा कि वो उनको भी जीने का अधिकार होता है, ठीक है। तो इस तरह किसी फैमिली को या किसी वंस एक पर्टिकुलर इंसान को जीने का अधिकार मिलना चाहिए, ओके। आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन दिस राइट टू एवरी सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। और हमारा जो संविधान है वो ये अधिकार दिया है कि सभी को इक्वल राइट मिलनी चाहिए, किसी को डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव नहीं करना चाहिए। थर्ड पॉइंट देखते हैं दोस्तों, पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस क्या होता है, वी हैव अडॉप्टेड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी टू इनेबल इक्वल पार्टिसिपेशन इन द रनिंग ऑफ द कंट्री। दोस्तों हमें पता है कि जो हमारा देश है, हम देश में हमें सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि देश को चलाने का, ठीक है, पार्टिसिपेशन करने का मौका मिलना चाहिए। इसके लिए अकॉर्डिंगली ऑल सिटीजन कंप्लीटिंग 18 ईयर्स ऑफ एज हैव द राइट टू वोट इन अ इलेक्शन। इसलिए हमारे देश में हर एक नागरिक को 18 साल के बाद उसको अधिकार दिया गया कि आप वोट कर सके, किसको आपको चुनना है, किसको आपको हटाना है, ओके। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों, लिबर्टी। लिबर्टीज इंप्लाइज दैट देयर शुड बी नो कोएरेसिव unfair restrictions upon and that there should be an atmosphere conducive to the development of an inherent capacities। मतलब ऐसा हमको माहौल क्रिएट करना है जहां पे लोगों को अनफेयर, है ना, कुछ गलत नहीं होना चाहिए, उनके साथ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, और एक अच्छा माहौल एटमॉस्फेरिक कंडसिव मिलना चाहिए उनके डेवलपमेंट करने के लिए। इन अ डेमोक्रेसी सिटीजन इंजॉय लिबर्टी। और डेमोक्रेसी में ये फ्रीडम लोग लिबर्टी क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं, उसको पाते हैं। इन फैक्ट डेमोक्रेसी बिकम मेच्योर ओनली इफ सिटीजन इंजॉय फ्रीडम। अगर वही डेमोक्रेसी कहलाएगी जहां पे लोग खुल करके क्या करें, अपने अधिकार को अपना ले, उसको पा रहे हैं, उसको इस्तेमाल करते हो, उसको कहते हैं प्रॉपर लिबर्टी, ठीक है। फ्रीडम ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशन इज द मोस्ट फंडामेंटल फ्रीडम फॉर एंड इंडिविजुअल्स। जो स्वतंत्रता होती है दोस्तों, और जो एक्सप्रेशन होता है, फ्रीडम ऑफ थॉट, हमारा आइडिया, हमारा सोच, जो हमारा एक्सप्रेशन होता है, हमारे विचार जो होते हैं, वे हमारा क्या है, फंडामेंटल फ्रीडम होता है ना, इंडिविजुअल्स के लिए। एवरीवन इज फ्री टू एक्सप्रेस देयर ओन व्यूज एंड ओपिनियन। हर व्यक्ति को अपना क्या होता है, अधिकार होता है
कि हम अपना व्यूज, हमारा ओपिनियन, अपना आइडिया हम किसी के सामने भी बता सकें, ठीक है। अ गिव एंड टेक ऑफ आइडिया इनहैंस द स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन एंड यूनिटी अमॉन्ग्स्ट अस। दोस्तों क्या होता है, जो आइडिया होता है, क्या आपके पास कोई आइडिया हो वो आप दो या दूसरे का आइडिया आप लो, इससे क्या होता है, एक दूसरे में स्पिरिट आता है, मोटिवेशन आता है किसी काम को करने के लिए, है ना, बढ़ता है, और एक दूसरे में कॉपरेशन बढ़ता है, एकदम संबंध अच्छे बढ़ते हैं। सिमिलरली इट ऑल्सो इनेबल्स अस टू अंडरस्टैंड द वेरियस डायमेंशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। और इस तरह हमें और बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स है उसको समझने के लिए एक आइडिया मिलता है, हमारे सोच को एक दूसरा रास्ता, पाथ मिलता है कि कैसे करना चाहिए। अगर ये मुझे नहीं पता है तो हम एक आइडिया को क्या करते हैं, शेयर कर लेते हैं, ठीक है। द लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप इम्प्लाइज रिलीजियस फ्रीडम। जो फ्रीडम होता है, लिबर्टी होती है, आपको इतनी लिबर्टी है कि आप कोई भी धर्म को उसको फॉलो करो, उसकी पूजा करो, क्या किसी चीज़ पे आपको विश्वास करना है या नहीं करना है, ये आपके ऊपर होता है, ठीक है, ना कि कोई आप पे इम्प्लाई करता है। कोई फोर्सफुली आपको कहता नहीं है कि आपको यही धर्म को फॉलो करना पड़ेगा, आप जिस धर्म को फॉलो करना चाहते हो उसको फॉलो कर सकते हैं। एवरी इंडियन सिटीजन इज फ्री टू एक्ट एज पर द टीचिंग ऑफ देयर रिलीजन और द रिलीजियस ऑफ देयर चॉइस। और दोस्तों हर इंडियंस को इतना लिबर्टी होती है, फ्रीडम होती है कि वो जिस धर्म को पालन करना चाहता है उस धर्म को पालन कर सकता है, जो उसको उस धर्म में सीख मिलती है उस चीज को वो फॉलो कर सकता है। इट इम्प्लाइज द फ्रीडम ऑफ सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल्स एंड द फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप। और उसको इतना फ्रीडम होती है कि वो अपने धर्म के जो फेस्टिवल्स हैं, तीज त्यौहार हैं, उसको सेलिब्रेट कर सके, उसको मना सके और उसकी पूजा पाठ कर सके, ठीक है। थर्ड इज इक्वालिटी। द प्रीएम्बल्स गारंटीज द इंडियन सिटीजन एज इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। दोस्तों जो हमारा प्रीएम्बल्स है हमें गारंटी से क्या देता है, हमें एक अधिकार देता है इक्वालिटी का, है ना, कि हमें सभी हम लोग क्या है, इक्वल हैं, जैसे कि वुमेन्स और मेंस में, ठीक है, इक्वल है, सिटीजन होते हैं। ये नहीं कि कोई बड़ा है छोटा है, ऐसा कोई होता नहीं है, हम सब क्या है, इक्वल है यहाँ पे, ठीक है। इट मीन्स दैट ऑल हैव इक्वल ह्यूमन स्टेटस एंड देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, क्रीड, रेस, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एक्सेट्रा। और दोस्तों हम सब इक्वल हैं, हमें इक्वल डिग्निटी मिलनी चाहिए, हम चाहे किसी भी कास्ट के हों, ठीक है, और वहाँ पे कास्ट, सेक्स, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ पे जन्मे हो, आपका क्या प्रांत है, कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हो, ये सब कुछ नहीं देखा जाता है, आप सिर्फ ह्यूमन बीइंग हो, ठीक है, इंसान हो, इस बेस पे आपको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। द गारंटी ऑफ इक्वल स्टेटस मीन्स नॉट टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पीपल इन टर्म्स ऑफ हाई, लो, सुपीरियर, इंफीरियर। और दोस्तों ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इक्वालिटी का मतलब यही नहीं कि आप बस कहाँ पे रहते हो, ये सब नहीं, आपको ये भी ध्यान में रखना है कि हाई लो मतलब क्या होता है, आप अमीर हो या गरीब हो, इस बेस पे भी आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप वहाँ पे भी को लो, चाहे अमीर हो अमीर, चाहे गरीब हो गरीब, ठीक है, सब क्या है, इक्वल है, सबको एक इक्वल अधिकार दिया जाना चाहिए। या आप सुपीरियर इन्फीरियर करके भी टर्म से आप उनको क्या कर सकते हो, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जांपल में मैं बोलूँ तो जो बड़ा होता है बॉस और उसके नीचे जो काम करने वाला वो उनका काम करने वाला छोटा, ठीक है, एम्प्लॉय। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको जो अधिकार है, बॉस है वो बॉस है, ठीक है, बट उनको हम जो उनका काम है हम करने वाले, लेकिन ये नहीं कि वो बॉस होकर हमें ह्यूमिलिएट करें, मतलब हमें नीचा दिखाएं, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे भी हमें इक्वल राइट मिले हैं, ठीक है, हमें इक्वल रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, ठीक है, जिस फील्ड में भी हम हैं। द प्रीएम्बल्स हैज गिवन ग्रेट इंपॉर्टेंस टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एज वेल। और दोस्तों जो प्रीएम्बल्स है हमें बहुत ही अच्छा क्या दिया है, इंपॉर्टेंस ऑफ इक्वालिटी, मतलब ऐसा एक इक्वालिटी का ऐसा एक सोर्स है जो हमें एक अपॉर्चुनिटी भी देता है। जैसे कि अगर हम किसी फील्ड में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे
हमें इक्वल राइट मिलना चाहिए, जैसे कि मुझे भी आगे आने का मौका मिलना चाहिए। ये हमें प्रीएम्बल्स देता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको देता है कि अधिकार देता है कि हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं हम भी उस कंपनी को एक दिन रन कर सके। ये हमें पावर क्या देता है, प्रीएम्बल्स हमें देता है। ठीक है, ऑल विल गेट द अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपमेंट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, और सभी को अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए कोई डिस्क्रिमिनेशन किए बगैर। ठीक है, ये नहीं कि वो अगर अच्छा काम कर रहा है किसी कंपनी में तो इसका मतलब ये नहीं कि अरे वो निचली जाति का है इसलिए उसको नहीं देंगे, ऐसा आप नहीं कर सकते। डिस्क्रिमिनेशन आपको करना नहीं है। ठीक है, द प्रीएम्बल्स टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिफर्स टू अ यूनिक आइडिया और प्रिंसिपल। जो हमारा प्रीएम्बल्स होता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, वो क्या है, रेफर्स करता है एक यूनिक आइडियल एंड और प्रिंसिपल। इट इज द गोल ऑफ promoting fraternity among the citizen and to assure the dignity of the individuals। जो हमारा प्रिंसिपल है उस पे हमें क्या करता है, बोलता है कि जो हमें भाईचारा बना के रखनी चाहिए। सिर्फ आप कह दोगे कि नहीं हम हमारे पास लिबर्टी है, हमारे पास इक्वालिटी है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। इससे सिर्फ अधिकार दिया गया है लेकिन इसको आप फॉलो नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं। फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, बंधुता, है ना, आप नहीं दिखाओगे तो हो नहीं सकता ये पॉसिबल। ठीक है, सो फ्रेटर्निटी क्या होता है, द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिलीव दैट मेयरली गारंटिंग जस्टिस, फ्रीडम एंड इक्वालिटी वुड नॉट लीड टू एस्टैब्लिशिंग इक्वालिटी इन द इंडियन सोसाइटी। दोस्तों जो संविधान बनाए उन्होंने पहले ही इनको पता था, उन्होंने बिलीव करते कि जस्टिस, फ्रीडम, इक्वालिटी सिर्फ बोल करके हम इक्वालिटी नहीं दे सकते। जब तक ले हमें एक दूसरे में भाईचारा और बंधुता नहीं आएगा तो हम इस चीज़ को फील नहीं करेंगे। किसी को जैसे कि हमें मदद करना है तो वो अंदर से आनी चाहिए, है ना, भाईचारा अंदर आना चाहिए। हेल्प, मदद करने के लिए वो अंदर से प्रेरणा आनी चाहिए। ये कहता था फ्रेटर्निटी। नो अमाउंट ऑफ लॉ वुड हेल्प अस टू अचीव दिस गोल। अगर कितना भी लॉ आप कर दो, कितना भी कानून लगा दो, तो क्या वो फॉलो करेंगे लोग? नहीं। जब तक ले वो आपके अंदर से, है ना, आत्मा से नहीं निकलेगी कि नहीं हमें इसकी मदद करनी चाहिए, तब तक ले कोई लॉ कुछ काम नहीं कर सकता। ठीक है, इफ फ्रेटर्निटी इज लैकिंग अमॉन्ग इंडियंस, अगर फ्रेटर्निटी अगर नहीं होगी तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। ठीक है, Hence the promotion of fraternity has been included in the preamble as goal, और इसीलिए उसको बढ़ाने के लिए, बंधुता भाईचारा को बढ़ाने के लिए प्रीएम्बल्स में फर्टिनिटी को ऐड किया गया है। ठीक है, फर्टिनिटी इंप्लाइज अ वी फीलिंग टूवर्ड्स वन अनदर। देखो बोला ना कि वी फीलिंग मतलब हमें अंदर से फील आनी चाहिए कि सामने वाले की मदद करनी चाहिए, वो इतना गरीब है, इतना लाचार है, इसकी थोड़ी हमें मदद करनी चाहिए। तब जा करके ये फर्टिनिटी और इक्वालिटी हमारे में आई। किसी की मदद करना, हमें इम्पथी बोलते ना, सहानुभूति देना, क्या उसके लिए कुछ अच्छा काम नहीं हो सकता है? किसी कोई तकलीफ में उसको सहानुभूति दो कि नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा। बंधुता, भाईचारा, प्रेम जो होता है ये लोगों में होनी चाहिए। पीपल बिकम मोर अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड्स ईच अदर प्रॉब्लम एंड नीड्स। और दोस्त जो लोग होते हैं उनको ही समझना पड़ेगा कि इस इंसान को क्या तकलीफ है, क्या प्रॉब्लम्स है, तभी जाकर के एक दूसरे के दुख दर्द क्या होंगे, समाज से दूर होंगे। ठीक है, फर्टिनिटी इज क्लोजली रिलेटेड टू ह्यूमन डिग्निटी। और जो भाईचारा बंधुता है ये इंसान की डिग्निटी, रिस्पेक्ट के से रिलेशन रखता है ना। अगर किसी से आप मदद करते हो तो देखो आपको लोग क्या कहते हैं, नहीं बहुत अच्छा इंसान है, मदद करता है सबको, आपको देखो अच्छे बधाइयाँ देंगे। ठीक है, ह्यूमन डिग्निटी इंप्लाइज इक्वल रिस्पेक्ट टू ईच इंडिविजुअल एज अ ह्यूमन बींग। और सभी को ह्यूमन डिग्निटी जो होती है सभी को मिलनी चाहिए। ये सबका क्या है, इक्वल राइट्स है ना। सभी को इज्जत से बात करो, है ना। किसी कोई छोटा काम करता है इसका मतलब नहीं कि आप उससे उल्टा बात करोगे, ठीक है, गलत उसके शब्द यूज़ करोगे, नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी भी एक इज्जत है, रिस्पेक्ट है एज अ ह्यूमन बींग। ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द क्राइटेरियल ऑफ कास्ट, क्रीड, रेस, सेक्स, लैंग्वेज एक्सेट्रा, ऑब्वियसली। और ये किसी कास्ट, है ना, जाति, धर्म और लैंग्वेज, भाषा, ये इस पे डिपेंड नहीं होती है। ठीक है, just as we would like to be treated with the dignity and respect by others, we should also treat other with the same dignity and respect। जिस तरह हम लोग डिग्निटी और रिस्पेक्ट से दूसरे की
ये करते हैं, बड़े लोग करते हैं, उसी तरह सभी की हमें सेम डिग्निटी से रिस्पेक्ट हमको देनी चाहिए, चाहे वो छोटे पोस्ट पे हो या जॉब करता हो, या चाहे वो बड़ा जॉब करता हो, है ना। ये देखो, बड़े जॉब पोस्ट पे होते हैं, हम कैसे उनको सर एंड मैडम करके रिस्पेक्टली बोलते हैं, वैसे ही जो छोटा काम करता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको इज्जत नहीं देना चाहिए, उनको भी इज्जत करनी चाहिए, उनको भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। When every individual respects another and honors their freedom and rights, dignity of the individual will get established। और दोस्तों, जब हम हर एक इंडिविजुअल एक दूसरे को क्या करेंगे, रिस्पेक्ट देंगे, उनका सम्मान करेंगे, तब जा कर के क्या होगा, फ्रीडम, राइट जो होता है और जो डिग्निटी होता है हर एक जान का, मतलब एक व्यक्ति का, उनका क्या होगा, इस्टेब्लिश होगा। तब है ना, मैं आपका रिस्पेक्ट करूंगा, आप मेरा करोगे रिस्पेक्ट, तब जाकर के हम एक अच्छे माहौल में, एक अच्छे डिग्निटी में हम क्या करेंगे, जिएंगे, ठीक है। इन सच एटमोसफेयर फ्रेटर्निटी विल ग्रो ऑटोमेटिकली। और ऐसे माहौल में जो भाईचारा है क्या होता है, अपने आप ही बढ़ने लगता है और सभी लोग फॉलो करेंगे, तो क्या होगा, एक देश हमारा बहुत ही सक्षम और योगफुल, मतलब कहते हैं ना कि प्रगतिशील देश बनेगा, ठीक है। द टास्क ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट अ न्यू सोसाइटी बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ जस्टिस एंड इक्वालिटी विल बी फैसिलिटेटेड। और इस तरह जब हम सब एक हो जाएंगे, तब जो जस्टिस है और इक्वालिटी है क्या होगा, सभी को मिलने लगेगा, फैसिलिटेट होने लगेगा, ओके। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि द प्रीएम्बल्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडियन गाइड्स अस टू दिस वेरी गोल और एवरी गोल। तो दोस्तों, तो क्या होता है, हमारा जो प्रीएम्बल्स है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इसमें एक गाइडेंस जैसा है ना, एक बताया गया है। द प्रीएम्बल्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गाइड्स अस टू दिस वेरी गोल, ठीक है। जो हमारा प्रीएम्बल्स है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो दिया है, ये हमें बताता है कि किस तरह हमें क्या रहना चाहिए, हमें किस तरह की वैल्यू को पाना चाहिए, ठीक है। द प्रीएम्बल्स एंड विथ अ मेंशन ऑफ द फैक्ट दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव गिवन द कॉन्स्टिट्यूशन टू द देमसेल्फ। और दोस्तों, जो हमारा प्रीएम्बल्स है ends with the mention of the fact that the people of India have given the constitution to the preambles ends with a mention of the fact that the people of India have given the constitution to themselves, है ना। अब दोस्तों, प्रीएम्बल जो हमारा है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर बहुत सारे फैक्ट भी दिए हैं जो हमें आगे क्या करता है, बढ़ाने में मदद करता है, आदमी को उसकी हर चीज़ को, उसकी अपॉर्चुनिटी, उसको डिग्निटी, उसको रिस्पेक्ट देने में सहायता करता है। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो बनाते रहता हूं। दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें।